Hello everyone, मैं वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 39th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट इन फ्रिक्शन। सो हियर वी गो। Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have solved the numericals on graphical method to calculate the beam reactions. I hope you all have understood that problem. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe the conditions for friction for the given situation. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. So let us start our today's lecture with the definition of friction. तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन को हम घर्षण भी बोलते हैं और फ्रिक्शन होने के लिए दो मैटिंग सरफेस मतलब दो सरफेस का आपको रहना जरूरी है। तो जैसे कि इस डायग्राम में आप दिख रहे हैं, एक ब्लू कलर में जो आपको बॉडी दिखाई गई है, यहां से हम एक पुश फोर्स लगा रहे हैं जिसके कारण बॉडी का मोशन इधर हो रहा है। तो इस मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा, है ना। ये बॉडी इधर जाने की कोशिश कर रही है तो इसको रोकने के लिए एक रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा उल्टे डायरेक्शन में। उस फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो पर्सन है इस ब्लॉक को स्लाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बॉडी का मूवमेंट आपको इधर जाते हुए दिखेगा, तो फ्रिक्शन आपको इधर साइड में दिखेगा। यहाँ पे मोबाइल फोन का एग्जांपल दे रहा है। बेंच से जब मोबाइल इधर डायरेक्शन में जाता है तो दैट इज मोशन, और इसका जो अपोजिट डायरेक्शन में हमको फ्रिक्शन मिलेगा। ओके, सो डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी स्लाइड और टेंड्स टू स्लाइड ऑन ए सरफेस ऑन विच इट इज रेस्टिंग, a resisting force opposing the motion is produced at the contact surface. This resisting force is called as friction force. So when जब बॉडी जो होती है किसी ब्लॉक के ऊपर रेस्ट करती हुई रहती है, तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका एक डायरेक्शन में नीचे डायरेक्शन में मोशन होगा। तो ऐसा फोर्स जो उसके विरुद्ध दिशा में काम करता है, उस रेजिस्टिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ओके, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन बी डेवलप at the contact surface when body just point of moving is called as limiting force of friction. ऐसा सबसे ज्यादा फोर्स, ऐसा मैक्सिमम फोर्स जो डेवलप होता है जब बॉडी जस्ट अभी मूव ही कर रही है, जस्ट पॉइंट ऑफ मूविंग, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस फोर्स, ये बॉडी को हम यहाँ पे खींच रहे हैं जिसके वजह से बॉडी का मोशन जो होगा, बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में होगा, यानी मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो जो फ्रिक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। बराबर है। और हमें पता है वेट हर बार कहा जाता है नीचे, और हमारा जो रिएक्शन है वो परपेंडिकुलर कहा जाएगा ऊपर। ओके, जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम तो इसके बारे में और विशेष से चर्चा करेंगे। ओके, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या फायदे हैं? फ्रिक्शन के कुछ फायदे हैं, कुछ तोटे हैं। बराबर है, तो देखते हैं। पहला, फ्रिक्शन बिटवीन पेन एंड पेपर एनेबल्स अस टू राइट ऑन द पेपर। बराबर है, फ्रिक्शन की वजह से ही हम पेन और पेपर के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से हम पेपर के ऊपर लिख सकते हैं। Friction between our feet and the ground allows our movement like standing, walking and running. जब हम स्टैंड करते हैं, वॉक करते हैं या रन करते हैं, तो हमारे जो पैरों के ऊपर और पैरों और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन होता है, उसी की वजह से हम स्टैंड कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं। Friction between the surface of the roads and tires of vehicle allow the vehicle to move without slipping. फ्रिक्शन होता है इसलिए हमारी गाड़ी जो होती है वो स्लिप नहीं होती है, व्हीकल्स रोड के ऊपर अच्छे से चल पाते हैं। और वी कैन अप्लाई द ब्रेक्स टू स्टॉप द व्हीकल।
ना, व्हीकल को अगर हमको स्टॉप करना है तो हम ब्रेक का यूज करते हैं, और ब्रेकिंग जो होती है वो फ्रिक्शन के वजह से होती है। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है कि फ्रिक्शन कॉजेस मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप और स्लो डाउन, है ना। फ्रिक्शन की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम ज्यादा करते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, है ना, उष्णता निर्माण होती है फ्रिक्शन की वजह से। उसके वजह से वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है, उसके वजह से क्या होता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है। फ्रिक्शन कॉजेस वियर एंड टीयर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, सोल्स ऑफ ए शूज एंड चप्पल्स। बराबर है। फ्रिक्शन की वजह से जो हमारे मटेरियल होते हैं वह खराब होते हैं। बराबर है। जैसे कि हमारे मशीन्स के पार्ट्स, है ना, खराब हो जाते हैं, या हमारे जो सोल्स रहते हैं चप्पल्स और शूज के वो भी खराब हो जाते हैं। ज़्यादा एनर्जी का लॉस होने की वजह से हमको गाड़ियों के अंदर मोर फ्यूल कंजम्पशन लगता है। अगर हमारी गाड़ी का जो टायर है वो अगर ज़्यादा अच्छा है तो क्या होगा, ज़्यादा अच्छा है तो फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा ना, बराबर है कि नहीं है। तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है, तो मोर फ्यूल कंजम्पशन। बराबर है। और पांचवा जो इसका डिसएडवांटेज है, एनर्जी लॉस। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अभी देखते हैं हम व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेसिकली दो टाइप के फ्रिक्शन अवेलेबल होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है डायनामिक फ्रिक्शन। तो जब बॉडी रेस्ट में रहेंगे, है ना, जब बॉडी रेस्ट में, दोनों बॉडीज जो रहेंगे वो रेस्ट में रहेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। बराबर है। सो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। बराबर है। फिर उसके बाद आता है डायनामिक फ्रिक्शन। उसके बाद क्या आता है बेटा, डायनामिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन, जब सरफेसेस, कॉन्टैक्ट सरफेसेस मोशन में रहेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज डायनामिक फ्रिक्शन। फिर डायनामिक फ्रिक्शन के दो टाइप बनते हैं, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होगा, जब स्लाइडिंग मोशन होगा। बराबर है। सो स्लाइडिंग द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय बॉडी व्हेन इट स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी ना। फ्रिक्शन जब होगा तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या करेंगी, स्लाइड करेंगी, उस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दूसरा फ्रिक्शन आता है रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे बॉडी क्या करेंगी, रोल करेंगी। फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय बॉडी व्हेन इट रोल्स ओवर द अनदर बॉडी, इट rolls over the another body is called as rolling friction, right? So these are the basic different types of friction. तो आप सभी को इन frictions को अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, तो जो हमने अभी देखा उसको डायग्रामेटिक वे से देखते हैं। सो अगर मोशन ही नहीं हो रही है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, ये ब्लॉक में कोई भी मोशन नहीं हो रही है तो ये रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहेगा मतलब ये कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे स्लाइडिंग मोशन हो रही है, ये बॉडी यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ये बॉडी यहाँ पे रोल हो रही है तो हमें कौन सा फ्रिक्शन मिलेगा, रोलिंग फ्रिक्शन मिलेगा। बराबर। अभी हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये ब्लॉक दिख रहा है, इस ब्लॉक का वेट कहाँ जाएगा, नीचे। ब्लॉक का वेट नीचे जाएगा, उसकी वजह से इसका जो रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम एन बोलेंगे, ये कहा जाएगा ऊपर। इस ब्लॉक को हमने क्या किया, इस ब्लॉक को हमने पी नाम के फोर्स से मूव किया, तो बॉडी का जो मोशन है वो इधर साइड में होगा और फ्रिक्शन इधर साइड में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बराबर है। अभी इस बॉडी के ऊपर टोटल 4 फोर्सेस है, जैसे रिएक्शन है, फोर्स है, वेट है और फ्रिक्शन है। तो इनके वजह से बॉडी का एक रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, उसे हम यहाँ पे इस चैप्टर में रिजल्टेंट रिएक्शन बोलते हैं। उस चैप्टर में हम इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। बराबर है। तो ये जो रिएक्शन है, रिजल्टेंट रिएक्शन और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, तो रिजल्टेंट रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, इनके बीच में के एंगल को हम क्या बोलते हैं, इनके बीच में के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बराबर है। तो मैं एक डायग्राम बना के आपको फिर से बताता हूं।
देखिए ये हमारा सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक बॉडी रखी हुई है। बॉडी का वेट कहाँ गया? नीचे, है ना, बॉडी का वेट नीचे गया और इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ चली गई? ऊपर। इस बॉडी को हमने P नाम के फोर्स से पुल किया तो बॉडी इधर गई, तो मेरा फ्रिक्शन कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। इस बॉडी के ऊपर अभी टोटल 4 फोर्सेस है, उसकी वजह से इस बॉडी के ऊपर एक रिजल्टेंट रिएक्शन आएगी S। तो ये जो रिजल्टेंट रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन है। इनके बीच में के एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसके बीच में के एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिएक्शन is called as angle of friction. It is also called as limiting angle of friction and it is denoted by theta. Okay. नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये। द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बराबर है? जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है और नॉर्मल रिएक्शन होता है, इनका जो रेशियो होता है उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय म्यू। इसको किससे डिनोट करते हैं हम? म्यू। इसको म्यू बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय म्यू एंड म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आर एन। एफ इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। ओके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज एंगल ऑफ रिपोज। अभी तक हमने जितने भी डायग्राम देखे थे वहां पे एक सरफेस हॉरिजॉन्टल था, लेकिन इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक सरफेस जो है वो इंक्लाइंड है, ये वाला सरफेस। बराबर है? तो ये जो इंक्लाइंड सरफेस है और जो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इनके बीच में का जो एंगल है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। बराबर है? विथ इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंक्लाइंड सरफेस, द मैक्सिमम एंगल एट विच बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बराबर है? एंगल ऑफ रिपोज, इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। बराबर है? तो इसके और एक सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज द एंगल बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन, इट इज एंगल बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। it is the angle between inclined plane and horizontal plane. okay. अभी हम देखते हैं लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। टोटल 5 लॉज है स्टैटिक फ्रिक्शन के। हम देखते हैं, द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा है कि फ्रिक्शन फोर्स जो रहता है ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है और जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट। जो फ्रिक्शनल फोर्स है और जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसका जो है रेशियो ये कांस्टेंट रहता है, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बोलते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन द सरफेस, है ना। जो फ्रिक्शन होता है ये एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ सरफेस, है ना। उन दोनों सरफेस के बीच में कितनी रफनेस है, जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। जितना स्मूथ चिकना अगर पदार्थ रहेगा तो वहां पे रफनेस कम रहेंगी, तो सरफेस उसका जो फ्रिक्शन है वो भी कम रहेगा। ओके। Unit outcome achieved. Describe the condition for friction for the given situation. Today we have discussed about the various concepts regarding the friction. These are the program outcomes that we have achieved. These are the most likely questions asked in MSBTE. So आप सभी को इन क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियरली लिखना है और उसके जो PDF है मुझे भेजना है। ओके। So thank you very much guys. In next lecture we are solving the numericals when body placed on a horizontal plane. Okay. So ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।